झारखंड में विगत 5 दिनों से आप देख रहे होंगे दिल्ली का जंतर मंतर और जो है रांची का यह स्टेडियम जो है आप देख रहे होंगे, ये हॉकी स्टेडियम ये जो है कहीं न कहीं दिल्ली के जंतर मंतर की तरह जो है ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ एक तरफ आपने देखा कि लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट और मुख्यमंत्री का जो है शिक्षा मंत्री का माफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री प्रधान का जो है इस्तीफा मांगा गया, जबकि उसके एग्जाम जो है एनटीए कराती है। झारखंड में जिस तरह जेपीएससी और 14वीं जेपीएससी तक की बात जो है लीक हो गई, इसके बाद झारखंड में जो है वो आंदोलन तब्दील हो गया। आप देख रहे होंगे कश्मीर में जो है छात्र जो है वो प्रोटेस्ट के लिए ये लीक करके रखे हैं कि जेपीएससी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट परीक्षा जो है बीजेपी कराई गई है। यहाँ यूनिट फाइट फॉर फेयर एग्जाम का उदाहरण दिया जाता है, इधर लिखा जाता है पेपर लीक फ्री झारखंड चाहिए, स्कूल फ्री नहीं, तमाम चीजें हैं। तमाम चीजों के साथ जो छात्र है वो लगातार मांग कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि जहाँ एक तरफ आरएसएस बीजेपी और तमाम लोगों को ये कहा जा रहा है कि उनके जुटे हैं और झारखंड का माहौल जो है वो खराब कर रहे हैं। ऐसे में कई छात्र हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दैनिक आवाज 24 न्यूज, जनता की आवाज, सत्ता से सवाल। आपने कई नौकरियां बेची, कई नाटकीय ढंग से जो है आपने कई नाटकीय ढंग से जो है आपने बेचने का काम किया। आपका उद्देश्य नाटक के पीछे क्या कारण? देखिए, नाटक के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे कि झारखंड में किस तरह से युवाओं का है सो भविष्य बेचा जा रहा है, रेट लगा करके बेचा जा रहा है ना, सबका रेट भी वैसे निर्धारित है। कैसे आपको पता कि रेट पे बेचा जा रहा है? आप लोग आरोप भी तो लगा सकते हैं सरकार पे। दलालों के माध्यम से जिस तरह से ऐसा नोट मांगा जा रहा है और विभिन्न अभ्यर्थियों को नौकरी हुआ है, वो सारा चीज देखिए, पानी में लैट्रिन किया हुआ वो छिपता नहीं है और इस बार छिपा नहीं। अभय तिवारी जैसे सरकार के एजेंट बोले, दलाल बोले, उनको पकड़ाने से बहुत सारी बातें ऐसे खुलासा हुआ है। ऐसा भी होता है कि जब बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री फंसते हैं तो किसी एक व्यक्ति को फंसा देते हैं, क्या ऐसा अभय तिवारी के साथ नहीं हो सकता? अच्छा, ऐसा हो सकता है तो अभय तिवारी जैसे लोग को ऐसे 5-5 गुना रिजल्ट क्यों आता है? वो भी टॉपर कैसे हो जाता है? अगर वो इतना ही ज्यादा तेज आदमी है ना, तो जितने भी टॉपर है जेएसएससी के द्वारा पिछले, ये भी तो लगता है कि अभय तिवारी को भी बना दिया गया है मास्टरमाइंड कोई और। अरे मास्टरमाइंड है चाहे नहीं है, हमको ये कहना है कि जितना भी टॉपर है अगर यहाँ पाक साफ है तो सबका मीडिया ट्रायल करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर मीडिया ट्रायल नहीं करा सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप सीबीआई के हवाले कर दीजिए। आप अपने तोता सीआईडी से क्यों करवा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने तो साफ शब्दों में कहा है कि हम विगत जांच कर रहे हैं और उन्होंने जो है कई लोगों को रडार पे भी लिया हुआ है, लगातार जांच भी हो रही है। ऐसे में आप लोग खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्यों खुश होंगे? सीजीएल में भी तो यही घटना हुआ था, अपना तोता से सीआईडी से जांच करवाए थे। नेपाल में पेपर लीक हुआ था, का सीआईडी एसओ प्रमाणित भी किया था। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री मोराबादी से ऐसो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करके और ऐसो नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए हैं, तो हम कैसे उनका सीआईडी? डर नहीं लगता है इस तरह का बात आप लोग करते हैं? लगेगा। सच बोलने में राहुल क्रांति डरता नहीं है, चाहे उसको फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो चढ़ जाने को तैयार है। मैं उसी धरती से पैदा लिया हूँ जहाँ पर भगत सिंह पैदा लिए, सुभाष चंद्र बोस पैदा लिए, खुदीराम बोस पैदा लिए। उन्हीं लोगों का है सो आवाज राहुल क्रांति में, राहुल क्रांति के रग रग में गूंज रहा है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री जब तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं और पूरे परीक्षा को सीबीआई से जांच नहीं कराते, तब तक मेरा आंदोलन तेज होता रहेगा। कल तो मैं नाटकीय तरीका से नौकरी बेचने का दिखाया था और आज मैं एक पोस्टर के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि 14वीं जेपीएससी में किस तरह से वो को बाहर निकाल करके रंगा गया है जेपीएससी के प्रणाली से। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि सुप्रिया भट्टाचार्य केंद्रीय महासचिव है और उनकी पत्नी जो है जेपीएससी में मेंबर है, तो ऐसे में क्या उनको भी बर्खास्त किया जाएगा? अजीता भट्टाचार्य, क्या आपकी ये मांग है क्या?
हमारी मांग में ये भी है कि अजिता भट्टाचार्य जो जेपीएससी का मेंबर है, देखिए सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कोई रिश्तेदार को सरकार के किसी भी पदाधिकारी के रिश्तेदार को मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इन लोग अपने निजी स्वार्थ में मेंबर बनाए और मेंबर बना करके उन्हीं के माध्यम से OMR बाहर निकाल करके और रंगवाने का काम किया है, नौकरी बेचने का काम किया है, बाहरियों के साथ नौकरी बेचने का काम किया है। इस तरह का ये लोग काम कर रहा है। चूंकि सुप्रियो भट्टाचार्य इस बार मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए मौन धारण किए हुए कि इसमें उनकी पत्नी जो है सो जेपीएससी का मेंबर है और उन्हीं का सरकार है। पहले तो सुप्रियो भट्टाचार्य नीट पेपर लीक पर दिन भर में 4 बार 5 बार 6 बार सुबह शाम दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। इस बार मौन धारण क्यों किए हुए हैं? मैं आपके चैनल के सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते हैं कि छात्र कई गुटों में जो है बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या मांग एक ही है या अलग अलग बातों? मांग सबका एक है और कोई अलग अलग गुट नहीं है। छात्र सब एक मंच पर है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे मंच को ऐसा समझे कि हाईजैक करने का कोशिश कर रहा था, जिसका हम लोग कड़ा विरोध किए, विरोध करके उनके द्वारा बनाए गए मंच को छोड़ दिया है। हम लोग अपना मंच बना करके और हंसो खुद छात्र इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और लीड करते हुए मुकाम पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम तुषार है। तुषार, आप छात्र हैं? जी मैं छात्र हूँ। आपने एग्जाम दिया है? जी मैं एग्जाम नहीं दिया हूँ। नहीं दिए हैं? मैं अपने हमारे जो भाई हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं और मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। अभी आगे जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, लेकिन जो हमारे भाई हमारे रिश्तेदार यहाँ पर जो बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़ाई कर करके और उनका उम्र जो है समाप्त होते जा रहा है, तो जो सेटिंग के तहत यहाँ पर जो सीट को बेचने का काम जो राज्य सरकार कर रही है, उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और हम लोग यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या उनके कोई प्रतिनिधि आके हम लोगों से बात नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा। अभी तक 5 दिन हुआ, 50 दिन अगर यहाँ बैठना पड़े तो हम लोगों का ये लगातार जो है छात्रों की बात करते हैं, कई दिनों लगातार देखते हुए आते हैं। ऐसे में जेल कैंप की नेत्री के साथ घटना हुई थी, मैं उसे भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। आगे वाले भाजपा के आरएसएस के तमाम जो गुंडे थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट को जो है खराब करने का काम किया, इसको आप कैसे देखते हैं? जी वो चिन्हित करके वो जो प्रोटेस्ट किए हुए गुंडे थे, उनका कहीं शरीर पे कुछ लिखा होता क्या कि आरएसएस चाहे बीजेपी के लोग थे? अगर लिखा रहता तो हम मानते, यहाँ उस मतलब पर्टिकुलर उस पार्टी का आदमी है। बोल देने से अभी हम बोल देंगे कि कांग्रेस के गुंडे आके मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, मेरे बोलने से तो नहीं हो जाना, कुछ प्रूफ होना चाहिए। आरोप लगाना स्वतंत्र है इस तरह दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो झारखंड की जो शिक्षा मंत्री है उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कान में तेल डाल के सो रहे हैं। 5 दिन हो गया अभी तक इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। पेपर बेचना, सेटिंग कराना, पैसा कमाना ही ध्यान रहे कि 2029 के बाद हमारे सरकार जो युवा विरोधी सरकार बन चुकी है, और आने वाले समय में हमारी सरकार ने बनी, तो जितना ज्यादा बटोरा जा जब तक यहाँ राज्य सरकार शिक्षा मंत्री की जब तक यहाँ के छात्रों से बात करेंगे, तब तक यहाँ आंदोलन पे हम बैठे रहेंगे। बात करते हैं, बगल में एक और है। कल कहीं न कहीं अलग अलग बातें निकल कर आई, यहाँ भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिशा। दिशा, दिशा लगातार जैसे आप लोग 4-5 दिनों से लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ एनटीए एग्जाम कराती है, सबको पता है, लेकिन ऐसा आप लोगों ने वहाँ हिंदी में कहा गया कि जेनजी जग चुका है। जेनजी ने ऐसा उपद्रव मचाया कि जो है आनंद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है हो गया है। तो क्या झारखंड में भी आप लोग जेनजी जग चुके हैं? कुछ ऐसा करेंगे क्या जिससे झारखंड के शिक्षा मंत्री को भी जो है इस्तीफा देना पड़ा? लेकिन जब केरल में पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान के सामने से आकर इस्तीफा दिया, लेकिन झारखंड में जब पेपर लीक होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
इसका जिम्मेदार कौन होगा? झारखंड में ऐसा नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ है, हमेशा से झारखंड में चाहे 10th हो 12th हो हमेशा से पेपर लीक होते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदारी कब तक कौन लेगा? चेयरमैन तो कह रही है कि शुरू से जब से बाबूलाल मरांडी बने हैं और झारखंड में बीजेपी बनी है सरकार, तब से पेपर लीक हो रहा है, तब से कोई नहीं बोला। एक बार हमसे मिस्टेक हो जाता से बोल रहा है। देखिए, सरकार कोई भी हो, छात्रों के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज का जो जनजी युवक है वो अब जाग चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बताना चाहूंगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप झारखंड का जो युवा है वो अब जाग चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, और झारखंड के मुख्यमंत्री अगर अभी भी नहीं सुने तो स्टूडेंट जो है वो सड़क से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जेल के की कोई नेत्री है पलामू से ऐसा, वो उन्होंने कहा है कि आरएसएस और तमाम जो है बीजेपी दलों की महिला और जो छात्र विंग है वो हमला करा रही है, प्रोटेस्ट को खराब कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप भी जो है समाज स्वयं सेवक संघ से जुड़ी हुई है? देखिए, मैं इस चीज का एग्जाम्पल आपको इस चीज से देना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि जो आम छात्र है, जो सामूहिक छात्रों का आंदोलन वो हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, और जेएलके का जो आंदोलन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। आप भीड़ देख सकते हैं कि अगर बाहर से कोई आकर के इस आंदोलन को खराब करना चाहता है तो इतना भीड़ बुलाने पे नहीं आता। स्टूडेंट को पता है कि हमारा आवाज जो है वो दबाने की कोशिश कौन कर रहा है। तो आज के जो युवा है वो भोला भाला नहीं है, तो भीड़ से आप समझ सकते हैं कि पिघलाने का काम कौन किया है, और आंदोलन को खत्म करने का, आंदोलन को समाप्त करने का, आंदोलन में कुरीति करने का काम कौन सा पार्टी कर रहा है। तो क्या ये जो लगातार ये दोनों आह्वान हो रहे थे, लगातार आपने देखा कैंडल मार्च हो रहा था, दिल्ली प्रोटेस्ट पे तो लगातार तमाम छात्र भी नजर आ रहे थे, लेकिन इन दिनों क्या बात है कि कई राजनीतिक पार्टियों के छात्र संगठन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? छात्र विरोधी पार्टी है, जो छात्रों के भविष्य से जिसको चिंता नहीं है, जो छात्र विरोधी पार्टी है वो लोग अपने घर में सोए हुए हैं, और जो छात्र है, जो छात्र हितों की बात करते हैं वो लोग इस आंदोलन में आबादी। तो कई सवाल जो है हमने इनसे किया और कई जो है युवा इधर भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी, यादव जी लोग का तो बहुत आजकल वर्चस्व चल रहा है। तेजस्वी बताइए, क्या लगता है इन दिनों जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ मांग था क्या लोगों का? मांग वही से प्रोसेस पे झारखंड में आ गया क्या? कोई प्रोसेस का बात नहीं, यहाँ बस हम लोग का मांग है कि जो बिकाव हो रहा है वो कम से कम बिकना चाहिए। जो आदमी मेहनत करके पढ़ रहा है, जो आदमी आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर वो शिक्षा से अगर बिकाव चलेगा तो आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो आगे बढ़ नहीं सकेगा। इसलिए हम लोग बस यही मांगे कि जो हमारा गरीब किसको कहते हैं? कि इन दिनों ये गरीब गरीब वाला नैरेटिव बहुत चलता है। गरीब देखिए, गरीब परीक्षा में कम नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट समान होते हैं। इसमें गरीबी वाली बातें बहुत ज्यादा आजकल चल रही है, तो उसको आप कैसे देखें? मान लीजिए मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पास एक सिंपल बजट होगा ना, मैं तो आगे जाके 5-10 करोड़ का क्वेश्चन पेपर तो नहीं खरीद सकता हूँ। मैं तो अपने मेहनत से जो करा सकता हूँ ना, आज जिसके पास पैसा वो तो खरीद ले रहा है, वो तो आगे बढ़ जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि आज तक जितना भी एग्जाम हुआ या जितने बड़े टॉप लेवल के लोग जो IAS, IPS, JPSC, UPSC क्रैक करते हैं, सब पैसे देके गए हैं? वो बात नहीं है जी, वो बात नहीं। देखिए, यहाँ पे सबका अलग अलग है। हाँ। कोई चाहता है, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई अपना काबिलियत से भी आगे बढ़ता है। तो कैसे पता, इसको आप लोगों ने कैसे डिफाइन किया, कैसे आप लोगों को पता चला, ये रिसोर्सेस कहाँ से निकल कर आई कि इतने बड़े पैमाने पर जो है लोग पैसे दे रहे हैं? क्योंकि आप एक यंग छात्र हैं, आपको आगे का भविष्य देखना है, अभी आपका समय बहुत है, आपने काफी लगन लगाई होगी, पढ़ाई की होगी, फिर आगे आपको भी एग्जाम देना है, तो डर मन में सताता होगा, कैसे दूर होगा वो? देखिए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद एग्जाम देने का था, लेकिन मैं जो स्थिति देख रहा हूँ सरकार का, जो मैं हालत देख रहा हूँ सरकार का, मुझे अब एग्जाम देने में डर लगता है कि